हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है और आप लोग के लिए न्यू माना जाता है, उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसे आज एकदम आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। आज के बाद किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में बात करेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या है। बोलता है त्रिकोणमिति सब दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ग्रीक भाषा का शब्द है ना, जिसमें ट्राइगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब मापन। अगर ट्राइगोन को भी अगर हम तोड़ते हैं तो TRI, ट्री मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब तीन, और गोन मतलब होता है भुजा, है ना। और जो हमारे यहाँ मेट्रोन लिखा हुआ है उसका मतलब मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन। इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? तीन त्रिभुजों के कोनों और भुजाओं के मापन और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन। सरल शब्दों में अगर बात करें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज, विशेषकर समकोण त्रिभुज, इसमें कौन सा त्रिभुज की बात हम लोग करते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? तीन, जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं की अगर बात करें तो तीन भुजाएं होती है ना। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है, जिसमें से सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका नाम है हाइपोटेनुज। हाइपोटेनुज, हाइपोटेनुज। दूसरी भुजा बात करें जिसपे ये भुजा डिपेंडेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। और इंग्लिश में बोलते हैं बेस, है ना। हाइपोटेनुज को हम H से भी डिनोट कर सकते हैं, बेस को B से डिनोट करेंगे। और जो खड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये तीन भुजाएं होती है ना। इसका नामकरण भी हम कर सकते हैं A, B और, जिसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है ना। तो देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज और भी देखेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। इसका एंगल किस अनुसार काम करता है ना। तो एक चीज यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हम बात करें, है ना, जिस एंगल की बात करेंगे इसमें दो एंगल है, तो जिसमें दो न्यून कोण है, एक समकोण है और दो न्यून कोण है। तो न्यून कोण की बात करें, इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, जब भी हम इस एंगल की बात करें तो जो एंगल का सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। क्या होती है? एंगल की अगर मान के चलिए इसको हम थीटा मान लें तो ये इसके लिए लंब हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, है ना, इसको अगर थीटा मान लें तो ये लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। अगर इस थीटा की बात करें, अगर मान के चले हम अगर यहाँ एक ही कोण ए की बात करें, है ना, तो कोण ए की जब बात करते तो उसके लिए लंब हमारा ये हो जाता है। और कोण सी की बात करें तो उसके लिए हमारा लंब हो जाएगा ए बी, है ना। तो इस प्रकार से जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला भुजा जो रहता है वही लंब होता है, वही परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। इससे पहले की क्वेश्चन कुछ बनाए हम, इससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, है ना। इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होती है जिसे हमको जानना बहुत जरूरी है। कुछ त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, है ना, कुछ त्रिकोणमिति। तो पहला अगर बात करें तो पहला होता है साइन, पहला होता है साइन, है ना। तो यहाँ एंगल की बात करते तो साइन थीटा होता है पहला, है ना। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा अगर बात करें हम लोग तो होता है टेन थीटा, उस एंगल के बारे में है ना। चौथा की बात करें तो कॉसेक, है ना। पांचवा की बात करें तो सेक, और छठा की बात करें तो हमारा है कॉट थीटा। तो ये 6 जो है वो हमारे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात है जिसके बारे में हमें जानना
जरूरी है, इसी से टोटल बेस्ड है ना, टोटल चैप्टर इसी पे बेस्ड है ना। अगर साइन थीटा की बात करें तो इसमें भुजाओं का अनुपात जो होता है, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखनी है ना, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखनी है, वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। जिसमें से अगर हम पहला बात करें, हम साइन थीटा की बात करें, है ना। साइन थीटा में क्या, अगर कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है ना, अभी हम जस्ट बताएं ये हमारा लंब है ना, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है ना, तो इसका नाम दे दिए ए बी सी, है ना। तो अगर बात करें साइन थीटा की बात करें तो इसका थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो भुजाओं का अनुपात है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो इसका हो जाता है आधार, आधार बटे कर्ण, इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, दोनों का अनुपात ही होता है, तो इसका हो जाता है लंब बटे आधार। जस्ट अगर हम साइन थीटा की उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन का क्या होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा, तो इसका जस्ट हम पलट देंगे कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अगर दूसरा हम बात करें सेक थीटा की बात करें, है ना, सेक थीटा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर ट्रिक से हमको याद रखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो हम लोग क्या पढ़े इसमें, इसे एक कॉलम बना लेंगे हम इस टाइप से, है ना। तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बटे कर्ण, तो हमारा हो गया लंब बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण को अगर हम के मान ले तो के मान लिए, है ना। यहाँ पे ऐसे याद करने के लिए ऐसा बना है, ये था आधार बटे कर्ण और ये था लंब बटे आधार। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो अगर इसकी बात करें तो अगर हम बात करेंगे तो लाल बटे कक्का, क्या बात करेंगे LAL, लाल बटे के ए, मीन्स साइन की बात अगर करें हम, है ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जस्ट अगर साइन के उल्टा अगर हम कॉसेक की बात करें तो उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, कर्ण बटे लंब, कॉस का सेक होता है उल्टा, तो कर्ण बटे आधार, और यहाँ पे बात करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट का, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये फार्मूला आपको याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर उल्टा है तो हम एक चीज और इसमें रिलेशन बात कर सकते हैं ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का क्या है अपोजिट है ना। दूसरा बात करें अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा हो गया, है ना। अगर तीसरा बात करें टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ये भी हम याद रख सकते हैं, है ना। अगर नेक्स्ट हम चाहते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। अगर कॉस का 1 बटे सेक होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा की बात करें अगर हम, है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा, है ना। और एक साइन थीटा एक और होता है, जैसे कि अगर हम बात करें एक चीज इसमें और एक अनुपात होता है कि अगर मान के चले हम लोग, अगर हम टेन थीटा की बात करें, है ना, तो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और जस्ट अपोजिट अगर बात करें हम कॉट थीटा की बात कर दें यहाँ, तो क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो ये इतनी सारे फॉर्मूले हैं, अगर ये आपको याद है तो चैप्टर 1 जो है आपका
वो क्लियर, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, किसके लिए, चैप्टर जो आपका है 8 का 8.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए इतना कुछ फॉर्मूले जरूरी है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका अगर देखिए इस टाइप से दिया हुआ है ना, ABC जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। इसका कहने का मतलब एक त्रिभुज है हमारे पास, है ना, जिसमें दिया हुआ है ये A है, ये B है, ये C है, जिसमें B इसका समकोण है ना। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC की बात करें तो BC हमारा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास AC नहीं दिया, निम्नलिखित का मान निकालना है। तो एट फर्स्ट पहले हमको अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा निकालना जरूरी है, और वो आसानी से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, और पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए बना ही है समकोण त्रिभुज के लिए, है ना। तो उसी के लिए पाइथागोरस पर में से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर बात करें, हम त्रिभुज जो हमारा ABC है, ABC में अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें तो इसका क्या है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ कर्ण की बात करें तो हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि AC हमारा कर्ण हो गया, AB हमारा लंब हो गया और BC हमारा बेस हो गया। तो ये चीजें हैं। तो अब हम एक करके क्या करेंगे वैल्यू, अगर AC की बात करें तो AC हमको दिया हुआ नहीं, तो AC का स्क्वायर छोड़ देंगे हम लोग। AB की बात करते हैं हम लोग तो AB बराबर कितना दिया, 24, है ना, 24 का स्क्वायर दिया। अगर BC की बात करें तो 7 का स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो अगर इसका स्क्वायर 24 का, तो 24 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर दोनों को जोड़ दे तो कितना आ रहा है, 625, कितना हो रहा है, 625। ये हमारा AC का स्क्वायर का वैल्यू है। तो AC की बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 25, है ना, रूट में 25 नहीं आएगा, ये हमारा रूट में हमारा 625 आएगा, 625। और 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो वर्गमूल हमारा कितना निकल गया, 25। इसका मतलब AC बराबर हमारा निकल गया 25। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन A cos A का वैल्यू, साइन A cos A का पहला पूछ रहा है क्वेश्चन, साइन A cos A बराबर क्वेश्चन है ना। तो अगर साइन A की बात करें तो हम A की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, A की बात हो रही है ना। तो अब हम फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। हम आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़े, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, क्या पढ़े हम लोग, लंब बटे कर्ण। अब एक चीज और भी है, अब इस क्वेश्चन में लंब कौन है, AB हमारे पास है, क्या है, AB, और कर्ण हमारा कौन सा है, AC है ना। तो AC तो बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार जो हमारा है वो बदलता है एंगल के अनुसार, है ना, कोण के अनुसार। तो हमें क्या पूछा है, साइन A की बात किया है, किसकी बात किया है, साइन A की बात किया है ना, साइन A की बात किया है। तो अभी जस्ट बताते हैं, जिस एंगल की बात करेगा उस सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, है ना, सामने वाला भुजा लंब होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब BC, क्या हो जाएगा, BC। A की बात किया तो लंब हमारा ये होगा, बेस हमारा ये होगा, यानी कि लग रहा है यहाँ स्क्वायर छूट गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर साइन A की बात करें तो हमारा क्या आ रहा है, BC जो हमारा है वो लंब हो जा रहा है, और आधार हमारा हो जा रहा है AB, है ना। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो क्या हो जा रहा है, BC का वैल्यू है 7 और AB का वैल्यू है 24, है ना। तो हमारा साइन A का मान निकल चुका है। अब हम किसको निकालना है, cos A का मान निकालना है, क्या निकालना है, cos A की बात करें, है ना। तो cos A की बात करें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो डायरेक्ट ज्यादा नहीं लिखना है आपको, आधार बटे कर्ण की बात है तो हम और A ले रहा है, तो A के लिए आधार कौन सा, ये तो 24 बटे 25, क्या हो गया, 24 बटे 25। यहाँ पे क्या था, कर्ण था, तो एक मिनट, यहाँ 7 बटे अगर AB की बात करिए हम तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये तुम्हारा ये नहीं होगा, इसमें करना क्या है कि एक मिनट मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्या था, लंब बटे कर्ण है, तो लंब तो हमारा चेंज हुआ, लेकिन कर्ण हमारा जो है 25, वो तो बदलता थोड़ी हो ना।
तो 7/25 ये हमारा हो चुका है। अब क्या है कि दूसरा क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है इसमें सेकंड नंबर, साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो हम यहाँ पे देखते हैं साइन सी का वैल्यू यही निकाल देते हैं हम, है ना। साइन सी, साइन हम सी की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? अभी जस्ट बोले हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब सी के लिए लंब कौन है? सी के लिए लंब ये है, सी के लिए लंब ये है, तो हो जाएगा हमारा 24 और कर्ण तो 25 है ही, साइन सी भी हो गया। कॉस सी की बात करें, कॉस सी इज इक्वल टू ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? सी के लिए आधार कौन है? सी के लिए आधार ये है, तो 7 बटे कितना हो गया? 25। तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8.3 में 10p बराबर कॉट आर का मान निकालना, जिसमें दिया हुआ है तो हम देख लेंगे पहले क्या है, एबीसी पी क्यू आर, सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो पता है क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा? 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा दिया 12, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ आधार का स्क्वायर पूछ रहा है, और आधार हमारा जो है क्यू आर है ना। 13 का 169 होता है स्क्वायर अगर करेंगे तो 12 का 144 होता है, प्लस आधार जो हमारा वो है क्यू आर का स्क्वायर। तो इधर अगला तो 169 माइनस 144 बात करें तो यहाँ क्यू आर का स्क्वायर आ रहा है। अब क्या है, 9 में से 4 गया, कितना बच रहा है? 5, और 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अगर क्यू आर की बात करें हम तो √25 हो रहा है ना, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर जो भी है, तो हमारा ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू, क्या पूछ रहा है? 10p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है। तो अगर 10p की बात करें हम तो अभी जस्ट बोलते p, जो p मतलब जिसका कोण रहता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो टेन थीटा बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े? टेन थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे लंब बटे आधार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। माइनस कॉट आर की बात करें तो इसमें कॉट थीटा में भी क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, ये होता है आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब। अब क्या है? अब हम एंगल के अनुसार इसका वैल्यू रखेंगे। 10p, p के लिए लंब कौन सा है? p के लिए लंब ये है ना 5, कर्ण तो 13 है कन्फर्म है ना। तो यहाँ पे कर्ण की बात हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या है? लंब। लंब की बात करें p के लिए लंब कौन सा है? ये। तो जब ये लंब है तो दूसरा वाला क्या होगा? आधार, यानी कि 5/12। इसका वैल्यू कितना है? 5/12 माइनस आधार बटे लंब है, ठीक है। कॉट आर है, अब कॉट आर, आर के लिए लंब कौन है? ये। तो आधार कौन है? ये है ना, तो आधार कौन है? ये है। तो फिर होगा 5/12, ये भी आ रहा है 5/12, क्योंकि आर के लिए आधार ये है और लंब ये है। तो अगर दोनों अगर सेम सेम घटेगा तो क्या है? आंसर 0 है ना, क्योंकि हमारा आंसर 0 आ रहा है। 5/12 में से 5/12 अगर जाता है तो क्या बचता है? 0 है ना, क्या बचता है? 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान है ना। तो सबसे फर्स्ट में दिया है क्या, सो देखेंगे हम, दिया है ना, दिया है, क्या दिया है चेक करते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4 दिया। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है p/h, क्या होता है? p/h, यानी लंब बाई कर्ण है ना। तो p का वैल्यू दिया हुआ है 3, h का वैल्यू दिया 4, p के सीधम कौन सा है? 3, और h के सीधम कौन है? 4, यानी कि p बराबर दिया है 3 और h बराबर दिया है 4। तो बाबू b बराबर तो दिया ही नहीं है, तो b पहले निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय से है ना, प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय अगर यूज हम करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास? पहले आपको पता है कि h² बराबर p² प्लस b²। थोड़ा शॉर्ट में आप लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हर बार डिटेल में लिखने से टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो h का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना? 4 का स्क्वायर,
है ना, बराबर पी स्क्वायर, पी बराबर कितना 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ बी का स्क्वायर। अगर बात करें 4 चौके 16 हो गया, बराबर 3 3 9 प्लस बी का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व अगर हम करते हैं तो 9 इधर जाता है तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 16 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर। तो बी की बात करते तो √7, है ना, कि 16 में से 9 गया तो 7 बच रहा है और स्क्वायर हटेगा तो √7, बी का वैल्यू √7 निकल गया, है ना। अगर हम बात करें क्या पूछ रहा है, कॉस है, क्योंकि सब में ए है इसलिए हमको एंगल के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप एंगल भी बना सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, अगर कॉस ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच, है ना, यानी आधार बटे कर्ण। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू भी जस्ट निकाले √7, कितना निकाले हैं √7, है ना, और एच का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। दूसरा पूछ रहा है टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है, टेन ए बराबर होता है पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी। तो पी हमारा कितना है 3, क्या है 3, और बी जो हमारा वैल्यू जो है दिया हुआ वो बी हमारा है √7, यहाँ √7 है, 3 बाई √7, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बन गया। इस टाइप से और भी क्वेश्चन होंगे तो बनाएंगे, ये सब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो देखते हैं, है ना, 15 cot a बराबर, सेम क्वेश्चन है, ये भी है ना, दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल में ए दिया हुआ लिखा हुआ है, दिया है ना, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, क्या दिया 15 cot a बराबर। अगर cot a की बात करें तो 8 तो ऑलरेडी है, इधर ये गुना में दूसरा सर जाएगा तो भागा में, ये हो गया। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार, आधार मतलब बी, है ना, बटे आधार बटे लंब, तो ये हमारा हो गया पी, है ना। इसका मतलब बी और पी का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है एच, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो पी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ कितना 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, है ना, जोड़िए कितना 5 4 9 6 2 8, 2 का 2, हे भगवान। ये हमारा h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर है, ये हमारा h का स्क्वायर है ना, 289। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √289। अभी किसका वर्गमूल है, बताइए आप लोग, 17 का स्क्वायर किसका है 17 का, चाहे तब चेक करते हैं, सत्रह ही होगा। सात 7 49 हो गया और 7 एकम 7 8 4 7 4 11 और 17 एकम 17। अगर बात करें तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, है ना, 289। तो ये हमारा है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से गुना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा याद रखेंगे आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ पे दिया कौन सा है साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, साइन ए बराबर क्या है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे, क्या होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बाई एच। तो पी बाई एच की बात करें तो पी बराबर हमारा दिया हुआ है, हमारा पी का वैल्यू चेक कर लेंगे, पी बराबर है ना, और एच बराबर निकाले हम लोग 17, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें साइन के बाद क्या पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेके, सेके की बात करें तो सेके बराबर क्या होता है, कॉस की बात करें, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस में होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई
बी, तो एच का वैल्यू हमारा 17 है और बी का वैल्यू कितना है, बी की बात करते हैं हम लोग तो बी यहाँ पे चेक कर लेंगे, बी बराबर हमारा 8 की है, तो 17/8 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा, सेम क्वेश्चन है, इसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक थीटा दिया है, तो बाकी 5 को जो बच रहा है उसका वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, दिया है क्या दिया है ना, सेक थीटा बराबर 13/12, तो क्या होता है इसका h/b सेक थीटा बराबर पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है इसको, है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, h/b, तो हमको क्या निकालना है p, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे फिर से, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, निकालेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे, है ना, क्या हमारे पास है h और b दिया हुआ है, तो क्या करेंगे p निकालेंगे, है ना, तो p का स्क्वायर बराबर क्या होता है h² माइनस b², है ना, वही कैलकुलेशन करना है। उसके बाद h² की बात करें तो h² कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना, 13 का होता है 169, 12 का होता है 144, है ना, घटाएंगे 25 आ रहा है ना, p स्क्वायर, अगर p बराबर बात करें तो √25, तो इसका आंसर p बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, जो भी है 5 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार से मेरा निकल गया है। अब क्या करना है आपको, सारा निकालना है, क्या निकालना है सारा, तो साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, है ना, सिर्फ हमको सेक नहीं निकालना है, टेन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कॉसेक थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट है h/p, है ना, सेक तो लिखना ही नहीं, सेक ऑलरेडी है ना, टेन का कॉट थीटा बराबर b/p, अब सब का वैल्यू आराम से लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। साइन p/h है, p/h, तो p बराबर हमारा 5 और h बराबर 13, b बराबर 12, h बराबर 13, p बराबर 5 और b बराबर 12, यहाँ h बराबर 13 और p बराबर 5, और यहाँ b बराबर कितना निकला है 12, तो h बराबर p बराबर 5, तो ये हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल चुका है। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे, एग्जाम में आएगा, बढ़िया से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, कहीं अगर मिस्टेक होगा तो बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ गलती हुआ है, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ हो तो। अधिक कौन है और कौन बी न्यून कौन है, तो जहाँ कॉस है कॉस बी दिखाइए ए बराबर, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर छोड़िए, यहाँ पे क्या है हम देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जैसे बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ मान लिया हम ए, यहाँ मान लिए बी, क्योंकि आपको पता है ये समकोण होता है ना, इसको मान लेंगे हम सी, ठीक है, तो क्या हो गया ए हो गया, बी हो गया और सी मान लिए, तो ये हमारा जो है ये न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 है, दोनों मिलके 90 है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, क्या दिया, कॉस ए बराबर कॉस बी, है ना, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारा दे दिया है ना। अब कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, हमें निकालना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब हम लोग चेक करते हैं कि कैसे क्या होता है ना। अगर कॉस ए की बात करें, हम कॉस ए की बात करें, है ना, तो कॉस ए में क्या है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो उसके लिए आधार कौन है, ए के लिए आधार कौन है,
ए के लिए आधार हमारा ए सी है, क्या है, ए सी, है ना। और कर्ण तो ए बी है ही, कर्ण तो चेंज होता ही नहीं, ये हमारा कर्ण है ना, ये हमारा कर्ण दिया हुआ है ना, वो बदलता ही नहीं। दूसरा अगर कॉस बी की बात करें, सेम हो गई भी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ बी है तो बी के लिए आधार हमारा हो गया बी सी, क्या हो गया, बी सी बटे ए बी, है ना। अब ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, है ना, कोण ए बराबर कोण बी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के, है ना, दो बराबर 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 भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सम्मुख मतलब होता है सामने का। तो जब कोई भी त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में भी पढ़े कि अगर दो भुजा बराबर तो उसके दोनों कोण आपस में बराबर हो, या फिर दोनों कोण अगर बराबर होती है, दोनों भुजाएं बराबर होगी, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अगर हम लोग चाहें तो कुछ कैलकुलेशन करके भी यहाँ बना सकते हैं हम लोग। क्या बना सकते हैं देखते हैं, पहले तो देखते हैं क्या क्या दिया है ना। दिया क्या है, दिया है ना, क्या दिया है वो पहले चेक करेंगे, है ना। तो दिया है हमारा कॉट थीटा बराबर 7/8, है ना। और आपको जस्ट पता है कि कॉट थीटा का भुजा का अनुपात क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई पी। हमको निकालना क्या है, एच निकालना है ना, क्या निकालना है, एच निकालना। तो एच कैसे निकालेगा, है ना, पाइथागोरस पर इसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो क्या हो रहा है हमारा, अगर हम एच स्क्वायर की बात करें तो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पी बराबर 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। बी बराबर में कितना 7, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 7 का 49 हो गया। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 4 13, 113 शायद आएगा, है ना, 113। एच स्क्वायर बराबर 113, तो एच की बात करें तो रूट 113, है ना। ये हमारा एच का तीनों भुजा मिल गया। अब पहला नंबर जो हमको निकालना है वो निकालना आपका ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, ए प्लस बी और ए प्लस बी, सॉरी क्या पढ़े हम लोग, है ना, पढ़े हम लोग ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम फंक्शन है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर, तो ये फार्मूला काम करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नीचे भी बात करें तो प्लस माइनस का अंतर है, तो इसमें भी हो जाता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा लिखेंगे। थोड़ा सा और अभी अब इसमें वैल्यू हम रखेंगे, है ना, क्या रखेंगे, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का माइनस डालते हैं। अब साइन स्क्वायर की बात अगर की हम, इसको दूसरा तरह डायरेक्ट वैल्यू भी रख के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये शॉर्ट पड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे 1 माइनस बी बाई एच का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। इसमें भी और फॉर्मूला आगे, तो इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे शॉर्ट करेंगे। इसमें और क्या है, 1 का 1 डालेंगे हम, और पी बाई एच है तो पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू हमारा दिया 8, है ना, तो 8 हो गया। और एच का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ एच निकाले हैं रूट 113, रूट 113। अब इसका स्क्वायर करनी है मुझे, उसके 1 माइनस, है ना,
7/√113 का स्क्वायर करनी है आपको, है ना। तो दूसरा फंक्शन ये हमारा है ना। तो क्या करेंगे हम, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि 7 जो है हमारा b/h, तो h का वैल्यू √113 है ही, और b का वैल्यू हमारा जो है वो दिया हुआ है हमारा 7। अब थोड़ा सा स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 - 8 का हो गया 64, √113 का 113 बटे, यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे भी 1 का 1 हो जाएगा और माइनस का माइनस हो गया, और यहाँ पे बच रहा है क्या, 7 का हो गया 49 और बाय 113, है ना। थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे इसको, तो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, है ना। 113 को एक एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो एक नीचे डालेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक डालेंगे, है ना। 113 एकम 113, तो हमारे पास जो मिल रहा है 113 का 113 हो गया, और 64 का 64 हो गया बाई 113। तो यहाँ पे अगर 113 गुना इधर है तो एलसीएम लेंगे 113 और 1 का, तो एलसीएम आएगा हमारा 113, और नीचे अगर बात करें तो 1 की बात करें तो 113 कम 113 माइनस में हमारा आ रहा है 49, है ना। तो क्या करेंगे हम, 113 से 113 कट रहा है तो बच क्या रहा है, 113 में से 64 जाएगा तो 13 में से 4 गया, तो हमारे पास 9 है, और 13 में से 4 गया तो 9, कितना बच रहा है इसमें, 3 इधर से लिए तो 13 में से 4 गया, ठीक है। यहाँ बच रहा है 10, 10 में से 6 गया तो 4, 49, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 13 में से 9 गया तो 113 में से 49 जगह 64, और शायद आपका आंसर यही है, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा की। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है बात कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा में क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना, का स्क्वायर। तो अगर बात करें आधार की वैल्यू है तो हम देखेंगे आधार कितना है इसमें, इसमें आधार जो दिया है वो 7 दिया है, कितना दिया है 7, और लंब जो हमारा दिया p वो हमारा दिया है 8, है ना। इसका मतलब कॉट थीटा दिया होता है, स्क्वायर सिर्फ कर देना है ना। तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो गया, 7 7 49 और 8 8 64, तो यही आंसर है आपका, है ना। इस पे ये भी क्वेश्चन हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, प्रूफ करनी है दोनों साइड बराबर है कि नहीं। 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4, तो एक एक करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो दिया क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, दिया है जो दिया उसी से हमेशा दो, अगर राइट एंगल की बात करें उसमें 2 भुजा हमेशा दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर 3 cot a बराबर दिया है कितना, 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ cot a का वैल्यू पहले निकालेंगे, cot a बराबर 4/3। आपको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हम आधार बटे लंब की बात कर रहे हैं तो लंब हमारा p होता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम p लिखेंगे, है ना। तो हम यहाँ h का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम h का वैल्यू निकालेंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे हम लोग, क्या सॉल्व करेंगे, p का वैल्यू जो है तो लिख देंगे हम, p का सीधा हम 3 है तो 3 का स्क्वायर, b 4 है तो 4 का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों मिला के 25, तो ये हमारा एच स्क्वायर का वैल्यू है ना। तो एच बराबर अगर बात करें तो √25 आ रहा है, तो आप √25 का जानते हैं आप लोग 5 सेंटीमीटर होता है, जो सेंटीमीटर दिया है वही लिखेंगे, है ना। सिर्फ 5 दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ यूनिट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वैल्यू हम लोग रख के देखते हैं, है ना, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ करेंगे। क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 1
माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 का 1 ठीक है ना। ये हमारा हो गया एल एच एस, ये हमारा हो गया आर एच एस, है ना। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, दोनों बराबर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 1 का 1 तो ठीक है हमारे पास, 1 का 1 ठीक है, माइनस भी है, टेन स्क्वायर होता है, क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी बाई बी का स्क्वायर, है ना, बाई 1 प्लस पी बाई बी का स्क्वायर, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है ऊपर में, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं ना, क्या करते हैं हम, लाइन खींच देते हैं। इससे क्या होगा, दोनों तरफ सॉल्व करने में आसानी होगा, बार बराबर होगा तो कर देंगे हम लोग, है ना। 1 का 1 ठीक है, माइनस का माइनस ठीक है। पी का वैल्यू कितना दिया, पी का वैल्यू 3 दिया हुआ है ना। पी बाई बी दिया हुआ है तो 3/4 का स्क्वायर ये हो गया, बाई ये 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर हो गया ये, नहीं सेम है, 3/4 का स्क्वायर हो गया, है ना। सेम है क्योंकि दोनों में 10 ही तो है। और थोड़ा सा अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और 4 चौके 16, बाई यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 डालिए। इसी तरह 1 का 1 ठीक है, नीचे 1 डालिए, यहाँ प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 चौके 16। लगता है अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा जगह कम होने के कारण, है ना। थोड़ा इसको और आगे लेके जाएंगे हम, है ना। क्या लेके जा रहे हैं हम लोग, हम लेके जा रहे हैं इसको, इसी को लेके आगे जा रहे हैं, है ना। 16 कैल्शियम लेंगे तो आएगा हमारे पास 16, एक से काटेंगे 16 बार में तो 16 एक हम 16, माइनस का माइनस है, 16 को एक बार, 16 एक बार में तो एक 9 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। नीचे बात करें फिर से 16 कैल्शियम लेंगे तो 16 आएगा हमारे पास, 16 कैल्शियम 16 हो गया, एक से जिसका एलसीएम लेते हैं उसी से काटते हैं और ऊपर गुना करते हैं। तो क्या करेंगे, एक से काटेंगे 16 को तो 16 बार में कटेगा, तो 16 का 16, यहाँ 16 लिखेंगे, प्लस का प्लस। 16 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक को गुना करेंगे 9 से, तो 9 एकम 9, है ना। तो 16 से 16 कट गया, दोनों भागा में है, दोनों कट गया। अब 16 में से 9 गया तो 7 बच गया, है ना। 16 में से 9 गया तो 7 बच गया, और 16 प्लस 9 कितना होता है, 16 और 25 कितना होता है, 25। मतलब हमारे पास 7/25 आया, क्या आ गया, 7/25। और उधर क्या है, उधर जो हमारा दिया हुआ है वो देख लेते हैं क्या है, सो है ना। उधर क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है यहाँ, कॉस स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, ये हमारा LHS आ चुका है ना। अब यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब कॉस का वैल्यू क्या होता है, B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। अब B/H क्या है, B/H, तो B/H क्या है, तो B का वैल्यू आपको पता है 4 है ना। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस, अब P बराबर कितना है, P बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, P का वैल्यू देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और नीचे आ गया 5×5 = 25, माइनस बाद 3 3 9 और 5×5 = 25। एलसीएम अगर लेते हैं आप 25 और 25 का तो 25 आ जाता है, और यहाँ पे क्या हुआ 16 - 9, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 16 में से 9 गया तो 7 आ रहा है, 7/25। इसका मतलब LHS जो है किसके बराबर है, RHS का बराबर है, दोनों आपका बराबर हो चुका है ना। इधर भी सॉल्व किए तो 7/25, इधर भी सॉल्व किए तो हमारा 7/25 आया है, तो दोनों ये तो हमारा क्या है, ये है ना। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। देखते हैं इसमें क्या दिया है,
इसमें क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज, है ना। तो पहले हम लोग त्रिभुज छापेंगे, जिसमें अगर कुछ दे दिया हो तो उसमें हम त्रिभुज अवश्य छापेंगे, है ना। B समकोण है तो B डाल दिया हम समकोण, है ना। यहाँ A डाल देते हैं, यहाँ C डाल देते हैं, है ना। अब दिया क्या है, tan A, क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, 1/√3, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, P/B होता है, P/B होता है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बिना फार्मूला का ये चैप्टर बनने वाला नहीं है। तो हमारे पास H नहीं है, क्या नहीं है, H। तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर से निकाल लेंगे हम H। जब भी दो भुजा रहे और एक भुजा नहीं दिया रहे, तो दो भुजा दिया रहे एक भुजा नहीं दिया रहे, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके निकाल लेंगे। प्रमेय से क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B²। अब P का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, B का √3 का स्क्वायर, है ना। तो क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बच गया 4, है ना। ये H² का वैल्यू है, H², है ना। तो H बराबर हमारा कितना निकल रहा है, √4। इसको 2 वर्गमूल निकालेंगे, 2 आ गया, है ना। तो हमारा ये जो आपका है ये 2 हमका निकल गया, है ना। अब हम क्या है, वैल्यू निकालेंगे, साइन ए कॉस ए साइन सी, है ना। पहला नंबर जो आपका है वैल्यू वो दिया है साइन ए, है ना, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अगर इस टाइप से है तो हम क्या करेंगे, निकाल के पहले वैल्यू लिख देंगे, है ना। कैसे वैल्यू लिखेंगे, अब देखिए ए के अनुसार बात करते हैं। ए के अनुसार क्या है, पी हमारा 1 है, तो ए के अनुसार पी कौन है, ये है, तो हमारा ये हमारा 1 है ना। ए के अनुसार पी 1 है तो अरे ए के अनुसार पी हमारा ये है और बी हमारा ये √3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। साइन ए की बात की, साइन ए की बात की, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब ये है, तो लंब हो गया, कर्ण √3 है हमारा, सॉरी √3 नहीं है 2 है, √3 नहीं है 2 है, 2 है ना। क्या है, वन बाई टू इंटू कॉस सी की बात करें, सी के लिए आधार ये है लेकिन लंब हमारा ये है, लंब क्या है ये है। तो सी के लिए आधार बटे कर्ण होता है, सी के लिए आधार बटे कर्ण, तो वो आधार कौन है, सी के लिए 1 और कर्ण हमारा 2 ही है, प्लस का प्लस। फिर कॉस ए की बात करें, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार हमारा √3 है, तो यहाँ डालेंगे √3 और कर्ण तो पता है आपको 2 होता है। सेम साइन सी है, तो सी के लिए क्या है, लंब कौन है, सी के लिए लंब यही है, तो √3 बटे, ये सेम आ गया, है ना। अब देखिए गुना करिए, 1 1 गुना करेंगे तो 1 आ रहा है और 2 दूनी 4, प्लस की बात करें प्लस डाले, √3 3 हो गया, क्योंकि रूट सेम सेम गुना होता है तो हट जाता है रूट, है ना। और 2 दूनी 4, एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 3। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बराबर में क्या आ रहा है हमारा, देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते चले जाइए, है ना। बराबर में हमारा आ रहा है 3 और 1 4 बटे 4, 4 बटे 4, तो इसका आंसर 1 है ना, 1 कंप्लीट, ये आंसर हमारा हो गया, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है ना। थोड़ा सा इसमें बाउंड्री डाल देते हैं, है ना। क्या है दूसरा, दूसरा बोलता है कॉस ए कॉस सी डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं, है ना। कॉस ए की बात कर रहे हैं, कॉस थीटा पर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा पर आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण है, तो ए के लिए आधार कौन है, ए के लिए आधार ये है ना, तो √3 है ना। ए के लिए आधार ये हो गया, क्योंकि हम बोले हैं कि जिस एंगल का नाम ले उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार हो गया और ये आधार बटे कर्ण है, तो √3 बटे 2 इंटू कॉस सी की बात किया, किसका बात किया, कॉस सी, फिर आधार बटे कर्ण, तो सी के लिए आधार 1 हो गया, है ना, और कर्ण हमारा जो हो गया वो 2 हो गया, ठीक है। प्लस का प्लस डालेंगे, माइनस है क्या, माइनस है, इसमें क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है, इसमें दिया है माइनस, है ना, माइनस दिया तो माइनस डालेंगे,
है ना, साइन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, साइन ए की बात कर रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब ये 1 है तो 1 डालेंगे, और कर्ण तो पता है आपका 2 है, गुने, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से लेंगे साइन सी लंब बटे कर्ण, सी के लिए लंब हमारा √3 है, √3, और कर्ण हमारा क्या है 2 है ना। अब क्या करिए, यहाँ पे √3/2 √3/2 कॉमन कर लीजिए, √3/2 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1/2, है ना, बराबर में ये बच रहा है। अब थोड़ा सा और सॉल्व अगर हम कर लेते हैं तो √3/2 ठीक है ना, इंटू, अब 1/2 में से 1/2 चल जाएगा, क्या होगा 0, और 0 किसी से भी गुना तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, ये आप लोग को पता है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये 9 नंबर क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें भी बी दुई है समकोण, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करिए। एट फर्स्ट हमको जो समकोण त्रिभुज बोला है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, क्योंकि पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है, नहीं 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 बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। क्यू समकोण होगा, क्या होगा, क्यू क्यू समकोण क्या होगा, क्यू समकोण होगा। चेक करिए इसको, चेक करिए, हाँ बुक में निकाल के चेक करिए आप लोग, क्यू है कि नहीं, है ना। तो अब इस प्रकार से क्या बनाएंगे हम, एक त्रिभुज बना लेंगे हम, है ना। यहाँ पे डालेंगे P, यहाँ डालेंगे Q, यहाँ डालेंगे हम R, है ना। Q हमारा समकोण दिया है, Q हमारा समकोण दिया हुआ है ना। अब क्या दिया हमारे PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, दिया क्या है वो चेक करेंगे, है ना। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद PQ भी दिया है, PQ बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो PR प्लस QR, PQ हमारे ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, PQ हमारा 5 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। तो अगर हम कर्ण की बात करें, है ना, तो PR की बात करें तो क्या है, PR बराबर अगर हम बात करें तो 25 माइनस QR नहीं होगा क्या, 25 माइनस QR हो गया। तो मेरे पास तीनों भुजा तो है ही, पाइथागोरस प्रमेय कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, कर्ण जो दिया है वो हमारा दिया है पी आर, क्या दिया है पी आर का स्क्वायर, क्या दिया है पी आर का स्क्वायर, और लंब जो हमारा दिया है वो हमारा पी क्यू का स्क्वायर है ना, और हमारा जो आधार दिया वो हमारा क्यू आर का स्क्वायर है, ये हमारा दिया हुआ है ना। और हम जानते हैं पी आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, पी आर के जगह क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, बराबर। अगर बात करें हम पी क्यू की, है ना, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू दिया है शायद 5 का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, प्लस अगर क्यू आर की बात है तो क्यू आर हमारा दिया हुआ नहीं है, हम यहाँ क्यू आर का क्यू आर ही स्क्वायर में छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 25 का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए के जगह 25 और बी के जगह क्यू आर डाल दिए, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो बी के जगह ये है, ए के जगह ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, है ना, बराबर इधर है 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में यहाँ क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए इधर भी क्यू आर प्लस में है, इधर भी क्यू आर, अगर इसको उस साइड भेजेगा माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर से क्यू आर खत्म, कट गया, है ना। अब मेरे पास 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो रहा है, और हमारे पास 25 दूनी 50 क्यू आर यहाँ पे आ रहा है ना। और इधर 25 का 25 है, अभी माइनस में है, इधर उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, -50 क्यू आर को यहीं छोड़ देते हैं, है ना, और ये 25 को भी उधर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 625 को हम उधर ले जाएंगे, तो प्लस में 625 इधर गया तो माइनस में 625 हो गया। अब देखिए -50 क्यू आर तो ठीक है मेरे पास। अब देखिए 25 में 625 जाएगा तो -600 बच रहा है, कितना बच रहा है, -600। सॉल्व थोड़ा और करते हैं हम लोग आगे, तो क्यू आर की बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -600 तो है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, 50 -50, तो गुना में -50 आ जा रहा है, माइनस से माइनस खत्म, 1 0 से 1 0, है ना। और 12 बार में 60 कट गया, यानी क्यू आर बराबर निकल गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 लिख दिए। अब मेरे पास क्या है, पी आर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पी आर की बात करेंगे, पी आर। तो कर्ण, तो पी आर बराबर अभी जस्ट देखिए हम, पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो 25 तो ठीक है, और क्यू आर का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, 12, तो कितना हो गया, 13। तो हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। कर्ण भी हमारे पास 13 आ गया है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, है ना। थोड़ा सा और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, साइन पी की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। साइन पी का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो पी बराबर वैल्यू तो रखा हुआ है, साइन पी, पी बराबर पी मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो पी के लिए लंब कौन है, ये 12, तो 12/13 हो गया इसका हो गया 12/13। कॉस पी की बात करें तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, है ना। तो पी के लिए आधार कौन होगा, 5/13, तो हो जाएगा 5/13, है ना। क्योंकि पी के लिए क्या है, पी के लिए आधार हो गया और कर्ण हो गया, है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, टेन पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेन पी। तो टेन पी की बात अगर हम लोग करते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन पी के लिए लंब कौन है, पी के लिए लंब हमारा ये है, तो 12/5, इसका क्या हो जाएगा, 12/5। ये हमारा सारा आंसर हो गया है। कहीं मिस्टेक होगा तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे आज, है ना। सत्य असत्य में देना है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपका पीछे जितना भी थ्योरी था, है ना, एक्सरसाइज 1 है, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 1 है जो 8.1, उसी का सारा क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें देखते हैं सही और गलत इसमें से क्या है और क्या नहीं। बोलता tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो tan की बात करते तो ऐसा नहीं है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग पहले जानते। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कट कर देंगे, ये हमारा असत्य हो गया, क्या हो गया, असत्य। कारण क्या है, कारण ये है कि tan 45, tan जो है 45 डिग्री, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, सो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, tan a का एक कोई भी मान यहाँ लेते हैं तो ये 1 से कम होगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, है ना। दूसरा की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड नंबर बात करें हम लोग, है ना। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/25, कोण ए के किसी मान sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है, जैसे cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो होता है यहाँ कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण है 12 और आधार है 5, तो जाहिर सी बात है कर्ण बड़ा होता है, तो ये हमारा सत्य हो गया, क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। यहाँ cos a की बात करें, a और कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है ना। तो ये क्या है, कॉसेक, कॉस जो है कॉसेक, कॉसेकेंट, कॉसेक का ये संक्षिप्त रूप नहीं है, तो ये कॉस जो है उसका कॉसेक नहीं होता है, कॉसेकेंट, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो जाएगा, असत्य होगा, है ना। इसका होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक, है ना। कॉट ए, कॉट
और ए का गुणनफल है तो ये भी असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है ना, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू है ना, ना कि दोनों के बीच गुणनफल है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, है ना, तो जाहिर सी बात है h हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ दिया छोटा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य होगा। इस प्रकार से ये जो चैप्टर 8 है उसका एक्सरसाइज 1 खत्म हुआ। अगला वीडियो हम लोग इसका अगला चैप्टर करेंगे।